हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जीतू बारी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार फ्री एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर मेरा पहला वीडियो है और मैं आपको मैथ्स यानी कि गणित पढ़ाऊंगा। अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ भी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। जैसे ज्योमेट्री, एलजेब्रा, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, ये एडवांस भी कराऊंगा अच्छे से कंप्लीट। तो यदि आप लोगों का मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक भी करना, जिससे मैं आपको रेगुलर क्लास पढ़ाऊं, ठीक है। आपको जैसा भी लगे आप क्लियर बताना। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आज, ना ही ये सेशन बहुत ज्यादा हार्ड लेके चलूंगा कि बहुत ज्यादा टफ बता रहा हूं एकदम से, और ना ही बहुत ज्यादा बेसिक बताऊंगा। एवरेज लेके चलूंगा, औसत, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को समझ में आए, ठीक है ना। आप लोगों को मालूम है कि बहुत सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जैसे कि परसेंटेज जो है वो प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चारों टॉपिक एक दूसरे से संबंधित होते हैं कुछ ना कुछ हद तक। जैसे आपको प्रतिशत आती है ना, तो यहाँ थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। अगर प्रॉफिट लॉस सॉल्व करोगे आप, तो पहले आपको परसेंटेज आनी चाहिए, है ना। तो मैं बिल्कुल क्रम से पढ़ाऊंगा आपको, नंबर सिस्टम से लेके और अर्थमेटिक तक। पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद एडवांस भी चलेंगे हम, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे और कमेंट करके बोलोगे कि हाँ आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करना यदि आपको पसंद आता है तो, ठीक है। आज का टॉपिक है साधारण ब्याज, जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये डेमो वीडियो समझ लीजिए मेरा, ठीक है। ये डेमो वीडियो है, आप बताना कमेंट करके यदि अच्छा लगता है, और वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल औसत बताऊं आपको, बहुत ज्यादा हार्ड लेवल पर नहीं जाऊंगा अभी, और बहुत ज्यादा बेसिक लेवल पर नहीं जाऊंगा। जैसे ही पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, है ना, साधारण ब्याज का, तो फिर जो हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैं करवाऊंगा। याद रखना, आपको किसी भी एग्जाम में जो ज्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 90% क्वेश्चन रहते हैं आपके एवरेज, बहुत ज्यादा सिंपल भी नहीं आते और बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के भी नहीं आते। आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, चाहे रेलवे के हो या किसी भी एग्जाम के, ठीक है ना। और ये सारे टॉपिक अर्थमेटिक के तो आते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं ज्यादातर अर्थमेटिक की, कुछ हद तक कुछ एडवांस की भी आते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री है, एलजेब्रा है, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, इनके भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज्यादातर आते हैं अर्थमेटिक के। तो फोकस आपको अर्थमेटिक के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर करना है, जो लगभग 8 से 10 होंगे, जैसे कि एवरेज हो गया, CI हो गया, SI हो गया, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, ठीक है। और इस टाइप के जो हैं HCF, LCM है, नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सारे ही टॉपिक हैं आपके। टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला है, ठीक है। टाइम एंड वर्क का है, टाइम एंड वर्क में जो आपका एक पाइप टंकी वाला आ जाता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपका ट्रेन वाला आ जाते हैं क्वेश्चन, नाव और नदी वाला आ जाता है। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन रहेंगे हम सारे टॉपिक करेंगे अच्छे से। तो चलिए चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, सबसे पहले हम देखते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूले। आप सभी लोगों को मालूम होंगे वैसे, लेकिन फिर से हम समझ लेते हैं कि PART और I, ये 5 जो अल्फाबेट हैं, पूरा इनका काम है। P को बोला जाता है प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको बोलेंगे हम, तो मतलब हम हिंदी में बोलेंगे मूलधन। तो ये वो पैसा होता है जो आप देते हो। आपने किसी को 1 लाख रुपए दिए 5% की दर से, तो जितने पैसे आपने दिए वो होता है आपका मूलधन, ठीक है। ये होता है मिश्र धन, जिसको अमाउंट कहते हैं। ये मतलब हो गया मिश्र धन। मतलब आपने 1 लाख रुपए दिए और मान लेते हैं आपको 10,000 रुपए ब्याज मिला, तो 1,10,000 जो टोटल अमाउंट हो जाएगा ना। 1 लाख आपका मूलधन है, 10,000 आपका ब्याज है। तो मूलधन को ब्याज में जब हम ऐड कर देते हैं, तो टोटल जो अमाउंट बनता है उसको कहा जाता है मिश्र धन। तो जब भी मिश्र धन निकालना हो या दिया हो मिश्र धन क्वेश्चन में, तो समझ जाना वो मूलधन और ब्याज दोनों का योगफल होता है, ठीक है। R मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम बोलेंगे दर। तो क्वेश्चन में कोई ना कोई दर दी होती है, जिस रेट से इंटरेस्ट मिलता है आपको, हो सकता है 10%, 5%, 20%, जितने भी हो आपको समझ में आ जाएगी। T का मतलब होता है समय और I का मतलब होता है इंटरेस्ट या ब्याज। इतने ये आपके 5 टर्म है, वो आपको मालूम होंगे पहले से भी, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बेसिक होते हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हो जाएंगे। इसके अलावा बस सिर्फ 2 छोटी से आपको फॉर्मूले याद करने हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है बिल्कुल छोटा सा, आपने एक देखा होगा कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा कि जो मूलधन बराबर होता है वो क्या होता है, मूलधन बराबर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ब्याज बराबर मूलधन दर समय बटे 100 होता है। कि जब भी हमें ब्याज निकालना हो तो ब्याज बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे मूलधन दर समय
100 इतना आपने पढ़ा होगा। तो बताओ मुझे, अगर ये इक्वल बराबर का निशान लगा है, अगर मैं इसके नीचे 1 मान लूं तो ऐसा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एक दूसरा फॉर्मूला याद रखो आप, इसको दिमाग से हटा के, कि ब्याज में अगर आप 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो बराबर होगा मूलधन दर समय के। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर होता है किसके? ब्याज इंटू 100, क्योंकि 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर हम 100 में ब्याज का मल्टीप्लाई कर दें, ब्याज मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट, तो किसके बराबर होगा? मूलधन दर और समय। तो ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत अच्छा सा फॉर्मूला बन जाता है कि अगर 100 इंटू आई बराबर पी बराबर 100 इंटू आई, 2 बार बोलोगे आपको पूरा याद हो जाएगा। और देखना अभी आने वाले क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व करोगे कि ब्याज में 100 का गुणा करेंगे तो मूलधन दर समय तीनों का मल्टीप्लाई और ब्याज में 100 का मल्टीप्लाई करना, ये बराबर होते हैं बस। नेक्स्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है कि जो ए का मान होता है वो किस किस के इक्वल होता है? P प्लस आई। अगर हमें अमाउंट निकालना है या हमें मिश्रधन पता करना है तो जो मूलधन है उसमें ब्याज जोड़ देंगे। इस छोटे से 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। इनको बस आपको याद रखना है, इनको याद रख लिया। आप देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। अभी तक सिर्फ इतना सीखा है कि APIRT होते क्या क्या है और इनमें क्या रिलेशन है, इन पांचों में क्या रिलेशन है। तो आप समझ गए हो क्या रिलेशन है कि I इंटू 100 बराबर PRT, बस इतना सीख लिया। तो चलिए चलते हैं, हम सबसे पहले टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन करते हैं। जो टाइप फर्स्ट रहेगी आपकी बिल्कुल बेसिक टाइप रहेगी और बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कराता हूँ। आप लोगों को साइड में क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। पहला टाइप बिल्कुल सिंपल रहेगी, याद रखना। इसके बाद की जो टाइप हैं सेकंड और थर्ड बहुत अच्छे लेवल की टाइप हैं, ठीक है ना। वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको जरूर और थोड़े से अच्छे लेवल के। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम, जिससे क्रम से आपके नोट्स भी बन जाएंगे अच्छे से और आपको समझ में भी आ जाएगा पूरा टॉपिक। तो ठीक है, इसमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो। 500 रुपए की राशि है तो ये क्या है हमारा? पी है, जिसे हम बोलते हैं मूलधन। मूलधन है 500 रुपए। दर है 10% की, तो आर का मान कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे आर जो है वो है 10%। इसके अलावा समय है 3 वर्ष, तो यहाँ पे टी का मान हो जाएगा 3, ठीक है। PRT। अब पूछा क्या उसने कि उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, आई का मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल मैंने बोला इनको सॉल्व आपको बिल्कुल देख के आपको स्पीड बढ़ानी है। स्पीड और एक्यूरेसी बहुत हाई करना पड़ेगा, लेकिन पहले सीखने के बाद। तो आप बोलोगे आई का मान पूछा है और अभी हमने सीखा है इनमें रिलेशन क्या होता है चारों में से किसी 3 का मान देंगे और चौथे का पूछेंगे। तो आपको ध्यान रखना है बस कि आई में अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो P, R और T इनके मल्टीप्लाई के बराबर होता है। सीधा कर दो मल्टीप्लाई, जहां आपको आई दिखे आप बोलोगे आई में अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो PRT के बराबर होगा। तो P इंटू R इंटू T। P का मान कितना है? 500, R का मान कितना है? 10 और T का मान कितना है? 3, ठीक है। तो I इंटू 100, आई मतलब ब्याज है, इसी को तो हमें फाइंड करना है, ब्याज पूछा है बस। तो ब्याज का मान निकालना होगा, तो ए यहाँ पर 0 नीचे जाते हैं, ठीक है ना। और वैसे आपको मालूम है यहाँ बीच में इक्वल लगा हुआ है तो ये कैंसिल हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि इसकी वैल्यू, ठीक है, इस साइड की वैल्यू इस साइड से कैंसिल हो जाती है ऊपर के ऊपर से। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 आप वैसे ही कैंसिल कर सकते हो, नहीं नीचे करोगे तब भी कैंसिल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये समझ लो कि इक्वल की इस साइड की वैल्यू इस साइड से कैंसिल हो जाती है। अगर यहाँ 6 लिखे होते यहाँ 3 लिखे तो हम कैंसिल कर सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो हमने 2 0 से 2 0 कैंसिल कर ली, 5 3 15 और 150। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 150 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, टाइप 1 का क्वेश्चन सेकंड। इसमें बोला गया है कि साधारण ब्याज की किस दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। तो इसने बोला किस दर से, मतलब आर का मान पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो बस वही लिख लो सबसे पहले, सीधा फॉर्मूला लिखो आप तो, ठीक है। आप बोलोगे आई इंटू 100 बराबर होता है PRT। ये रखना है आपको, ब्याज में 100 का गुणा करेंगे तो PRT के बराबर होगा। उसने बोला क्या? साधारण ब्याज की किस दर से, मतलब आर का मान पूछा है तो आर की जगह आप आर ही लिखोगे। बाकी 600 रुपए का 10 वर्ष, तो 600 रुपए मतलब P का मान कितना है? 600, समय कितना है? 10 और आई का मान क्या बोला है? साधारण ब्याज 120, तो आई का मान हो गया 120 इंटू 100। तो हमें गुणा करना पड़ेगा ब्याज में। अब बस वैल्यू कैंसिल कर दो, हमें आर का मान निकालना है। तो
आर को रखे रहने दो, इस साइड से इस साइड मैंने बोला था कैंसिल हो जाते हैं, तो कैसे करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 है यहाँ पर, 6 दूनी 12 तो 20 हो गए, यहाँ पर 10 दूनी 20, तो आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 2%, आर का मान 2%। तो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से, तो आर का मान कितना है 7, ठीक है। साधारण ब्याज 280 रुपये है, तो ब्याज का मतलब है आई का मान दिया है 280, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई, तो वर्ष मतलब होता है समय, क्योंकि सालों का मान है, तो 4 वर्ष लिखा है तो टी का मान हो जाएगा 4, तो अवधि के लिए उधार दी गई, तो उस धनराशि ज्ञात कीजिए। तो धनराशि मतलब हमें पी का मान ज्ञात रखना है, जिसको बोलते हैं मूलधन, तो पी का मान ज्ञात करना है। आपको मालूम है आई इंटू 100 बराबर पी आर टी होता है, तो सीधा आप बोलोगे कि आई इंटू 100 बराबर पी आर टी। किसका मान निकालना है, पी का मान निकालना है। आई का मान कितना दिया है, रख दो बस, आपको वैल्यू पुट करना है। आई का मान कितना है 280 इंटू 100 बराबर पी, आर का मान कितना है, आर का मान है 7 और आर टी का मान है 4, तो यहाँ पर 7 रखोगे और 4 रखोगे। अब देखो आपको वैसी वैल्यू मिलेंगी जो कैंसिल हो जाएंगे, आप इसको इसके नीचे भी ला सकते हो, लेकिन डायरेक्ट कैंसिल करो। 7 चौको 28, 28 से 28 कैंसिल हो जाएंगे, तो पी का मान कितना आ जाएगा 1000, तो पी का मान डायरेक्ट कितना आ जाएगा 1000। एक क्वेश्चन हो गया। अभी 2 क्वेश्चन आपको वीडियो को रोक कर आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है ना। तो पहले इसका बताओ आंसर क्या बता सकते हो आप, इसको रोको एक बार, एक मिनट के लिए और सॉल्व करने की कोशिश करो कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। ये साधारण ब्याज ही है, जब तक कि चक्रवृद्धि ब्याज ना लिखा हो, चक्रवृद्धि शब्द ना आए, तो समझ लेना साधारण ही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है टाइप फर्स्ट का। तो ध्यान रखो इसमें कि कोई धन, जो पी की बात कर रहा है, जो आपने अमाउंट दिया है किसी ने भी, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है। तो जब पैसा किसी ने, मैंने बोला कि कोई धन जो है वो 1000 रुपये हो गया, तो इसका मतलब है, होने का मतलब उसमें ब्याज भी जुड़ गया होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट इंटरेस्ट जुड़ा होगा। तो हो कितना गया कि कुछ भी दिया, मान लेते हैं पी रुपये दिए किसी ने, और वो बढ़ के कितने हो गए, लास्ट में हो गए 650, तो 650 रुपये हो गए, दिए थे पी, हो गए 650, कितना, तो 3% की दर से दिए थे 10 वर्ष के लिए, तो दर कितनी थी, आर थी 3%, और समय जो था वो था 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष, हाँ। तो टी जो है 10 वर्ष था समय, दर थी 3%, पी हो गया 650, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए, इसे पी का मान ज्ञात कीजिए। अब पी का मान आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर क्योंकि ये जो 650 दिया है, ये आई आपको पता नहीं है, क्या नहीं पता आपको, आई पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला लगाते हो आप, आई इंटू 100 बराबर पी आर टी, तो ये भी फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि देखो ना तो यहाँ पे आई का मान दिया है और ना ही यहाँ पर किसका मान दिया है, पी का। ये पी और आई दोनों का मान नहीं दिया है, तो ये फॉर्मूला कब लगता है वो चीज सीखना है आज आपको, कि जब पी आर टी और आई इन चारों में से 3 की वैल्यू देगा और 1 की वैल्यू पूछेगा। हो सकता है क्वेश्चन में पी आर टी की वैल्यू देके आई की पूछ ले, या आई पी आर की वैल्यू देके टी की पूछ लेगा, तो ये क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से, इन 4 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल की वैल्यू देता है और 1 की पूछ लेता है, तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ए का मान दिया है 650 है, वो ए है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको आपको ऐसे याद करना है कि जो ए का मान होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। और ब्याज को हमें मालूम है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, आपको अभी मैंने बताया था, आई इंटू 100 बराबर पी आर टी, कि क्या होता है, ये लिखा हुआ है आई इंटू 100 बराबर पी आर टी। लेकिन अगर मुझे आई का मान निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, पी आर टी अपॉन 100। तो हम ऐसा कर सकते हैं, पी प्लस पी आर टी अपॉन 100, ऐसा कर दें, ए बराबर, और ए बराबर फिर हम क्या कर सकते हैं, पी कॉमन ले सकते हैं, तो ए बराबर हम बोलेंगे पी 1 प्लस आर टी अपॉन 100। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो
इसमें आपको अगर जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें ए का मान दे दिया जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है, ए बराबर पी 1 प्लस आर टी अपॉन 100, ठीक है। ये साधारण ब्याज के चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज के मिश्र धन का फॉर्मूला होता है, सॉरी, तो ध्यान रखना ये साधारण ब्याज के मिश्र धन का फॉर्मूला होता है और चक्रवृद्धि ब्याज के मिश्र धन का फॉर्मूला सेम रहता है, बस टी इसकी घात में पहुंच जाता है। ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, तो उसमें क्या बोलोगे आप, उसमें था ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, तो इसमें टी बस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, इतना अंतर है। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे आप, क्योंकि ए का मान जो दिया है वो दिया है 650, तो आप ए बराबर रखोगे यहाँ पर 650। पी का मान हमें निकालना है, तो पी का मान यहाँ रख देंगे हम, पी ही 1 प्लस आर टी अपॉन 100, तो आर का मान है 3, टी का मान है 10, 10 या 30, आर टी रखेंगे अपॉन 100 करेंगे, ऐसा करना है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि 1 प्लस 3 अपॉन 10 है, तो 10 यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा एलसीएम, 10 प्लस 3 बराबर 650, तो 13/10 हो गए, 13/10 यहाँ पे जाएंगे अब बराबर के, तो 10/13 हो जाएंगे उल्टे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 650 इंटू 10/13, ये आ जाएगा हमारा पी का मान, 13 पन्ना 65, 50 और 10 का गुणा हो जाएगा तो 500, तो कितना आ जाएगा पी का मान, पी का मान हो गया 500, मतलब जो अमाउंट दिया था उसने वो 500 रुपये दिए थे, कितने दिए थे 500 रुपये, हो कितने का है 650, तो कितना ब्याज मिला होगा, तो 150 ब्याज मिला होगा, ये आई का मान आ गया, ऐसे आप समझ सकते हो। तो कि 500 रुपये दिए होंगे, बाद में 650 हो गए, इसका मतलब 150 का इंटरेस्ट मिला होगा। तो याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखें, इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको अमाउंट दे दें या मिश्र धन दे दें और किसमें साधारण ब्याज में मिश्र धन दे दें, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ए बराबर पी 1 प्लस आर टी अपॉन 100। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में अगर मिश्र धन दें तो बस ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, ठीक है, आर अपॉन 100 की पावर टी, तो इसमें पावर में टी आ जाता है ना, घात में आ जाता है टी, याद रखना है। यहाँ पर ये शायद दिख नहीं रहा है आपको, यहाँ लिख देता हूँ, ये 100 की पावर टी है ना, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी और ए बराबर पी 1 प्लस आर टी अपॉन 100, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपके लिए है, आपको सॉल्व करना है और बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम आपको आंसर बताना है, कमेंट करके बताना है क्या आंसर है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है पहले टाइप का। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप 2 के प्रश्न। ये टाइप 2 के प्रश्न बिल्कुल सिंपल होते हैं लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल रहते हैं। इसमें पूछा जाता है, जैसे सपोज करो आपने 1000 रुपये किसी को इंटरेस्ट पे दिए और वो 1000 के 2000 हो जाते हैं, तो क्या बोलोगे आप कि जो मूलधन है वो दोगुना हो गया, है ना। तो बस वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है टाइप 2 में। कैसे यूज करना है, देखो यहाँ पर आपसे ऐसा बोलेगा कि मूलधन इतने गुना हो जाता है, मूलधन इतने गुना हो जाता है, हो सकता है वो फ्रैक्शन में बोले कि 5/2 गुना हो जाता है, 10/12 गुना हो जाता है, वो चीज़ आपको समझना है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, वो तो वैसे क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि 10% की साधारण ब्याज की दर से 10% की साधारण ब्याज की दर से कितने समय में मूलधन अपने का 2 गुना हो जाता है। तो मूलधन अपने का 2 गुना होने का मतलब 1 रुपये आपने दिया तो 2 गुना होने का मतलब 2 हो जाएगा। 1 रुपये का 2 हो जाए, 2 गुना हो जाए, 100 का 200 हो जाए, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने बोला 10% की दर, वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में मूलधन अपने का 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया मूलधन 1 है, यहाँ पर ए मिश्रधन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब मूलधन 1 है, आपको 2 रुपये मिली तो ब्याज कितना मिला होगा, ब्याज होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। 1 रुपये दिया आपने, ब्याज पे 2 मिल गया आपको, तो मतलब 1 रुपये आपको ब्याज मिला होगा। मान लेते 1 आपने दिया और आपको 3 रुपये मिले तो आपको 2 रुपये ब्याज मिला होगा, तभी तो 3 हुए 1 के। तो ऐसे याद करो कि 2 गुना हो जाने का मतलब यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पे 2, तो ये 1 क्या है, तो आप बोलोगे ये 1 है पी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, वो भी 1 आया है, वो क्या है, तो आप बोलोगे वो है आई, जो हम बोलते हैं ब्याज। और आर का मान दिया है, टी का मान निकाल देंगे। तो जितने गुना हो जाता है आप आराम से ऐसे लिख के आप बोलोगे आई इंटू 100 बराबर पी आर टी। आई इंटू आई का मतलब 1 है, तो आई इंटू 100 मतलब आई का मान 1 ही है, तो 100 रहेंगे। पी आर टी, पी का मान 1 है, आर का मान 10 है और टी का मान हमें निकालना है। तो टी का मान निकालने के लिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आई का मान 1 है तो 10, तो टी बराबर आ जाएगा 10। 10 वर्ष में ऐसा हो पाएगा कि 10 वर्ष में क्या होगा कि जो मूलधन है 2 गुना हो जाएगा। अगर जो
दर है 10% है, तो 10 वर्ष में मूलधन खुद का 2 गुना हो जाएगा साधारण ब्याज की दर से। ऐसे क्वेश्चन है। लेकिन अगर ये दर 2 गुना ना बोल के कुछ फ्रैक्शन में बोल दे कि इतने गुना हो जाता है, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे तो वो जानते हैं। तो ठीक है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं जो थोड़े से इस टाइप के में टफ रहते हैं। तो इसको देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें दर पूछा है, समय दिया है 5 वर्ष, है ना, और दर इसमें पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं जो मूलधन है अपने का 3/2 गुना हो जाता है। मूलधन अपने का 3/2 गुना हो जाता है। इस टाइप में याद रखना कि मूलधन अपने का 3/2 गुना हो जाता है। अब देखो, इसमें आपको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। कैसे कि जो ऊपर वाली वैल्यू रहती है वो होती है मिश्र धन, और जो नीचे वाली वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, मूलधन। आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि आपने 2 रुपए दिए, वो कितने हो गए, वो आपके बढ़ के 3 रुपए हो गए। अगर 2 रुपए क्या है, ये प्रिंसिपल होंगे, ये आपके मूलधन होंगे। 3 क्या होंगे, ये अमाउंट होगा, आपका मिश्र धन होगा। इन दोनों के बीच का जो अंतर रहता है वो होता है ब्याज। तो एक क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इंटरेस्ट, जिसे हम बोलेंगे आई। ठीक है, आई हो गया एक, और टी का मान हमें मालूम है पहले से ही, तो आप सीधे लगा सकते हो कि आई इंटू 100, आई मतलब 1 है, 1 इंटू 100 बराबर पी आर टी। पी का मान कितना है, पी का मान 2 है, आर का मान पूछा है, और टी का मान 5 है। आर का मान निकालने के लिए 5 दूनी 10, 10 में 1 जीरो होती है, 1 जीरो से 1 कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आर का मान कितना हो गया, 10% ही हो गया। तो देखो यहाँ फ्रैक्शन में वैल्यू दी थी, तब भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो बस ध्यान रखना कि जब भी मूलधन का अपना इतने गुना हो जाता है, तो उसमें जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो मूलधन मान सकते हो, और ऊपर वाली वैल्यू को मिश्र धन मान सकते हो। और वैसे ही अगर आपको बिल्कुल ही सिंपल चाहिए तो उसमें फ्रैक्शन वैल्यू लोगे तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन आप सीधा मान सकते हो कि मूलधन अपने का 3/2 गुना हो गया। मतलब मूलधन आप ये भी कर सकते हो कि मूलधन है 1 रुपये, और जो आपका मिश्र धन है वो 3/2 है। तो इसमें एक का 3/2 वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आप तो सीधा याद रखो, जब भी मूलधन कुछ गुना हो जाता है तो इसमें ऊपर वाली वैल्यू होती है मिश्र धन और नीचे वाली वैल्यू होती है मूलधन। ठीक है, मूलधन अपने का इतना गुना हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे कि जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से और आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई है, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो जाती है। धनराशि अपने की गुना हो रही, मतलब मिश्र धन बनेगा, है ना। तो मिश्र धन कौन सा होगा, इसमें 5 होगा मिश्र धन, और मूलधन कितना होगा, इसमें 4 होगा मूलधन, क्योंकि 5/4 गुना बोला है। तो पहले तो ये लिख लो कि क्या क्या दिया है इसमें दिया है 3 वर्ष में, तो समय हो गया 3। ठीक है, कितनी गुना हो रही, 5/4 गुना हो रही। तो 5/4 का मतलब है 4 इसमें है मूलधन और 5 होगा इसमें मिश्र धन। ब्याज कितना हो जाएगा, तो जो आई का मान है वो हो जाएगा 1, पी का मान हो जाएगा 4, टी का मान हो जाएगा 3 वैल्यू हमें मालूम चलेगी, चौथी हम निकाल सकते हैं। आई इंटू 100 बराबर पी आर टी, आई मतलब 1, आई इंटू 100 बराबर पी आर टी। पी का मान है 4, आर का मान हमें निकालना है, और टी का मान है 3। आर का मान निकालने के लिए 4 × 12, तो 100/12 ये आ जाएगी दर। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी दर। ध्यान रखना इसका क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी आ रहा है कितना, 25/3। ठीक है, इसको कैंसिल कर लोगे तो बिल्कुल वही आ जाएगा। बस कैलकुलेट करना है, दशमलव में आंसर दिया होगा तो दशमलव में निकाल सकते हो, फ्रैक्शन में वैल्यू दी होगी तो फ्रैक्शन में निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप कैंसिल करोगे इसको तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से करोगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगी, और 2 से कैंसिल कर दोगे तो 25 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो आंसर कितना है, 25/3%। ठीक है, दर हमेशा आपको प्रतिशत में लिखना है, तो 25/3% राइट आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना है। बताइए, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। रमेश ने सुरेश को, है ना, ये वाला क्वेश्चन है, बताना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप 3। ये टाइप 3 भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो यहाँ पर क्या देखना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैंने बोला जब भी वो ऐसा बोलेगा, देखो कोई धन साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया 3 वर्ष में, उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। मूलधन का हो रहा है साधारण ब्याज, तो ध्यान रखना जब भी साधारण ब्याज मूलधन का कुछ गुना हो जाए, अगर इसमें साधारण ब्याज आ रहा है, अभी मूलधन ही कुछ गुना हो रहा था, तो मूलधन हमेशा नीचे मानना है आपको। ठीक है, अगर ब्याज दिया है तो ब्याज ऊपर आ जाएगा, नहीं तो मिश्र धन ऊपर आ जाएगा। उस केस में क्या था, जो मूलधन नीचे था और आपका जो मिश्र धन था वो ऊपर था।
तो मूलधन हमेशा नीचे रहेगा दोनों केसेस में, ठीक है, जब भी कुछ गुना हो। तो देखो कैसे, कोई धन साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया 3 वर्ष में, उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। तो 3 वर्ष में पहले तो आप टाइम लिखो कि समय हो जाएगी 3 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा उसमें कि जो ब्याज है मूलधन का 3/5 हो जाता है, जो ब्याज मूलधन का, तो मूलधन का 3/5, तो ध्यान रखना 3/5, इसका मतलब है, इसको देखो आप, ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा मूलधन का जिसका लिखा रहता है साथ में मूलधन का 3/5, मूलधन को हमेशा नीचे वाली वैल्यू मानना है। और ब्याज कितना है 3, तो ब्याज अगर हमने 3 माना, मूलधन कितना मानना पड़ेगा हमें 5, नीचे वाली वैल्यू। और ये सही है कि नहीं आप वेरीफाई भी कर सकते हो। उसने बोला मूलधन का 3/5 ब्याज है, क्वेश्चन में कह रहा है, तो मूलधन का 3/5 करके देखो, मूलधन का 3/5, 5 से 5 कैंसिल, 3 बचा तो ब्याज हो जाएगा। तो आप वहां से वेरीफाई भी कर सकते हो इसको कि सही है कि नहीं। उसने बोला ना मूलधन का 3/5 ब्याज है, तो ब्याज मूलधन का 3/5 है, तो मूलधन हमने 5 माना नीचे वाली वैल्यू, उसका हम 3/5 करेंगे तो ये वाला निकल आएगा। तो इससे आपको डायरेक्ट वेरीफाई कर सकते हो। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर क्या, कि यहाँ पर ब्याज हमें मिल गया 3, मूलधन हमें मिल गया 5, दोनों वैल्यू इसी में मिल जाएंगी। उस समय हमें मिल गया 3, तीनों चीजें मिल गई। क्या क्या, आई, पी और टी। तो I × 100 बराबर PRT से हमारा सीधा आंसर आएगा। क्या आएगा, I मतलब क्या है 3, देखो यहाँ पर I × 100 बराबर PRT। P का मतलब होता है मूलधन, मूलधन है 5। R का मतलब होता है दर, दर हमसे पूछी है तो दर की जगह में R लिख देंगे। और T का मतलब होता है समय, यहाँ पर लिख देंगे हम 3। बस R का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर 300 हो जाएगा, नहीं तो 300 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगी। हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो जाएंगी। 5 का डिवाइड करोगे 5 दूनी 10, तो R का मान हो जाएगा 20%। R का मान कितना हो जाएगा 20%। बिल्कुल आपको यही सॉल्व करना है इसी टाइप से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया है और 5 वर्ष के बाद साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है। जो ब्याज है 1/4 के बराबर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें आपको दोनों चीजें पता चल गई और लिखा भी है 5 वर्ष के बाद, तो आपको सीधा लिखना है कि टी है इसमें 5 वर्ष, ठीक है। और इसमें लिखा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 गुना है। तो बस बताओ साधारण ब्याज मूलधन के 1/4 गुना क्या है, ब्याज किसका, मूलधन के। तो मूलधन हो जाएगा यहाँ पर P हो जाएगा 4, नीचे वाली वैल्यू हमेशा P लेना है। और ब्याज की बात कर रहा है तो ऊपर वैल्यू जो वैल्यू होगी वो ब्याज रहती है। तो मूलधन, ब्याज, समय। अब दर निकाल सकते हैं हम, I × 100, I मतलब 1 × 100 बराबर होता है P × R × T। तो P का मान है 4, R का मान है R और T का मान 5। इससे R का मान निकल जाएगा 5 को 20 और 20 में 100, तो R का मान कितना आ जाएगा 5%। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको बड़े आसानी से हो जाएंगे। बस ध्यान रखना कि ब्याज बोल रहा है, अगर ब्याज मूलधन का कुछ गुना हो जाता है या फिर मूलधन ही कुछ गुना हो जाता है। अगर बोले कि मूलधन खुद का 6 गुना हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है, तो ध्यान रखना ऊपर वाली वैल्यू उसमें मिश्र धन होती है, नीचे वाली वैल्यू मूलधन। तो आपको यहाँ भूल नहीं सकते क्योंकि हर दोनों के दोनों टाइप में, सेकंड और थर्ड टाइप में नीचे वाली वैल्यू हमेशा मूलधन ही होती है। ऊपर वाली वैल्यू अगर ब्याज कुछ गुना हो रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू ब्याज हो जाएगी, या मूलधन ही कुछ गुना हो रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो मिश्रधन हो जाती है। और सीधा फॉर्मूला लगता है I × 100 बराबर PRT, ठीक है। और एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था, जिसमें इनमें से 3 वैल्यू, 4 में से 3 वैल्यू देते हैं, एक पूछते हैं, लेकिन वहां पे अमाउंट दे देते हैं और उसमें 2 वैल्यू नहीं देते। तो ध्यान रखना है A बराबर P 1 + RT/100, ये होता है किसका, मिश्रधन का फॉर्मूला, साधारण ब्याज के मिश्रधन का फॉर्मूला, ठीक है। तो इससे आपके 3 टाइप हो जाएंगे क्लियर। अब इसका इसी टाइप का आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके आना घर से, बताना मुझे एक एक टाइप तीनों के, ठीक है। एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है, तो यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बड़े सिंपल है, मैंने बोला कि जब भी वर्षों की संख्या
और दर की संख्या के बराबर हो, कुछ नहीं है। आर और टी को सेम मान लो, कुछ भी मान लो कि आर भी एक्स है और टी भी एक्स है, तो आर की जगह भी एक्स रख देंगे, टी की जगह भी एक्स रख देना, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा। बस ध्यान के रखना है कि किसी धन का साधारण ब्याज क्या है, उस धन का 4/25 है, तो ब्याज ऊपर वाली वैल्यू है और जो मूलधन है वो नीचे वाली वैल्यू है। ये चीज ध्यान रख के आप सोल्व करोगे, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे सारे। और एक ही फॉर्मूला I × 100 बराबर PRT, आपको क्वेश्चन तुरंत सोल्व होगा। तो बताइए आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा, बिल्कुल सही बताना, आपको जैसा भी वीडियो लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई कमी रह गई हो, आपको लगता है कि कुछ थोड़ी बहुत कमी है, तो उसको भी आप एक्सप्लेन कर देना कमेंट में कि सर हाँ ये कमी रह गई है, इसमें और सुधार करूं मैं, ठीक है ना। तो आप बताना जरूर मुझे, क्योंकि अगर मुझे कुछ लगेगा कि हाँ आपने कुछ अच्छा सजेशन दिया है तो मैं जरूर उसको अपनाऊंगा और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।